गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 17। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन। पहली न्यूज़ हमारे पास आई है ट्विटर से रिलेटेड। रिसेंटली ट्विटर की जो हाई प्रोफाइल यूजर्स हैं जैसे बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, एलन मस्क हो गए, बराक ओबामा हो गए, इन सब के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए हैं। और किया क्या गया है, ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट डाला गया है जिसमें डोनेशन मांगी गई थी $1000 की इन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। उससे तो आप जानते होंगे कि बिटकॉइन क्रिप्टो एक करेंसी है। एंड 30 मिनट्स के बाद ये पोस्ट हटा दी गई थी। एंड इसमें किस किस के नेम हुए हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, बराक ओबामा हो गया, इन सब की ये प्रोफाइल हाईजैक हुई थी। इसमें जो बिटकॉइन को मॉनिटर करती है, जो ट्रांजिशन को, blockchain.com, उसने ये ट्वीट करके बताया है कि जो ईमेल एड्रेस गिवन था उस पे कुछ ही देर में $1,16,000, दैट इज $1,016,000 उस पर डिपॉजिट हो गए थे अकाउंट में। तो ये एक काफ़ी बड़ी हैकिंग है एंड काफ़ी बड़ी अमाउंट भी है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है ईरान से रिलेटेड। जो रेल प्रोजेक्ट पे अभी ईरान ने इंडिया को कह सकते हैं बॉयकॉट कर दिया, बिकॉज ईरान वो रेल प्रोजेक्ट अब खुद ही बना रहा है। एंड वो जो अफगानिस्तान की बाउंड्री से होके जा रहा था, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो उस रेल प्रोजेक्ट में क्या चीज़ हो रही है, ईरान अब साइलेंटली काम कर रहा है। और फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट भी एक साइन हुआ था 2002 में, उसमें भी ईरान इंडिया को नेगलेक्ट कर रहा है। तो क्या चीज़ हो रही है, फराज बी गैस फील्ड जो प्रोजेक्ट है, फॉर द प्रोजेक्ट ONGC had originally signed an agreement for exploration in 2002 investing approximately $100 million. India has proposed to invest approximately $6 billion in Farzad B gas field project. अब क्या हो गया है, along with the ONGC's foreign arm OVL is also out of the Farzad gas field एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। ईरान ने ONGC की जो फॉरेन आर्म है OVL, उसको हटा दिया है इस प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट का नाम है गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। ये सब कुछ कहा जा सकता है कि चाइना ने जो एक डील साइन करी है 25 ईयर्स के लिए ईरान के साथ, उसको उसके तहत हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। ये चीज़ एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है CPWD से। ये आपको पता है, दिस इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसने क्या किया है, एक इंटरनल थिंक टैंक सेटअप किया है। ये क्या चीज़ है इंटरनल थिंक टैंक? द CPWD set up an internal think tank meant to help formulate action plans on policies, productivity, human resource, technology and other issues faced by construction agency. It means जो construction agencies हैं उनको जो भी problems होती हैं regarding construction, regarding policies, human resource and technology, उन सब चीज़ को ये जो एक इंटरनल कमेटी टाइप की है, एक इंटरनल सेटअप है CPWD का जिसका नेम थिंक टैंक है, वो चीज़ सॉल्व करेगा। और ये कहना है CPWD का कि इसकी मदद से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है अफगानिस्तान से रिलेटेड, दैट इज़ ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट थी तो हमने इसे इंक्लूड कर दिया, बिकॉज इसमें इंडिया का एक वाघा बॉर्डर का बात हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए वाघा बॉर्डर कहाँ है। हमने अभी जो लेटेस्ट वीडियो बनाई थी 10 इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स, उनमें से वाघा बॉर्डर सबसे पहला बॉर्डर था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। पाकिस्तान ने कहा है मंडे को दैट रिजम्पशन ऑफ अफगान एक्सपोर्ट, पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है अफगान का, वो थ्रू होता है वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग में। तो 15 जुलाई से वो स्टार्ट कर दिया गया है, ऐसा पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की है कि अब वो, क्योंकि उनका बायलेटरल एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ, तो वो उसमें किसी भी तरह की आंच नहीं आने देना चाहते हैं। अभी तक सारी बाउंड्री सील थी पाकिस्तान की, बट अब पाकिस्तान ने डिसाइड किया है टू रिज्यूम अफगान एक्सपोर्ट थ्रू वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रॉम 15 जुलाई आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कोविड-19 रिलेटेड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट न्यूज़ एक अच्छी खबर है हमारे लिए। कोचीन शिपयार्ड जो है वो बिल्ड कर रहा है ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर
नॉर्वेगियन क्लाइंट दैट इज नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री का क्लाइंट है, नॉर्वेगियन क्लाइंट करके इसको संबोधित किया गया है। द कोचीन शिपयार्ड हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद, देखिए इसका नेम है ASKO मैरिटाइम AS ऑफ नॉर्वे, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस ASKO मैरिटाइम AS ऑफ नॉर्वे के साथ कोचिन शिपयार्ड ने एक साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये क्या बिल्ड करेगा, 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज बिल्ड करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको पार्शली फंड करेगी नॉर्वेन गवर्नमेंट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये इंडिया और नॉर्वे के रिलेशंस के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोचिन जो शिपयार्ड है वो ऑलरेडी 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स बना रहा था फॉर कोची वाटर मेट्रो, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अब कोची में वाटर मेट्रो बनने जा रही है। कोची शिपयार्ड जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट शिप बिल्डर है, वो 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स बना रहा है। तो न्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, कोचिन शिपयार्ड नॉर्वे के क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा है। इंडिया एंड इजराइल ने एक डील साइन करी है, कोलैबोरेट करा है टू डील विद साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट आजकल के टाइम पे सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर से भी डेंजरस चीज़ है वो डेटा चोरी है, हम सबको ये पता है, एंड साइबर थ्रेट उससे ही रिलेटेड है। तो इस चीज़ पे इंडिया एंड इजराइल ने डील साइन करी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टर एंड इंडिया एम्बेसडर ऑफ इजराइल संजीव सिंगल, इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट में क्या इन्वॉल्व है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT, ये भी इन्वॉल्व है, एंड ये ऑपरेट करेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द कंट्रीज ऑल्सो साइन साइबर सिक्योरिटी, 2018 में भी साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया एंड इजराइल के बीच में हुआ था, जिसमें राजेश पंत जो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने 2019 में इजराइल में विजिट किया था ड्यूरिंग साइबर वीक मनाया जा रहा था, जब उस टाइम पे 2019 में अटेंड किया था। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस के लिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि साइबर थ्रेट, साइबर डील किसके साथ अभी कंट्री इंडिया ने साइन की है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्री इजराइल के साथ की है। एक और इंटरनेशनल न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल न्यूज़ आज के हैं, 2 से 3 इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई है। एयर बबल, एयर बबल आपको पता होना चाहिए क्या है, आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है। एयर बबल जो टर्म है वो यूज़ की जा रही है कोविड-19 के टाइम पे, और किस लिए यूज़ की जा रही है, इसका मतलब होता है टू ट्रांसपोर्ट एंड पीपल कनेक्टिविटी बिटवीन स्पेसिफिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में पीपल को ट्रांसपोर्ट करना, उनकी कनेक्टिविटी बना के रखना, यहाँ से वहाँ लेके जाना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेशली उन कंट्रीज के बीच में होता है जहाँ पे कोविड-19 की कंडीशंस सिमिलर हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एयर बबल फॉर्म हुआ है US, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ, ये वंदे भारत मिशन जो अभी तक चल रहा था उसका एक सेकंड पार्ट है, उसका अपग्रेडेड पार्ट है। क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। जुलाई 16 को यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंस किया कि इंडिया रिज्यूम करेगा अपने ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट विद फ्रांस एंड US। जर्मनी के साथ अभी डील साइन होने वाली है, फाइनल स्टेज में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्लान किया है कि एयर ट्रैवल जो चार्जेस हैं उनको 25% तक कम किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है, बिकॉज काफ़ी कम ट्रैवल होगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें अपनानी होंगी इस कोविड-19 के टाइम पे, तो फेयर अगर थोड़ा कम रहे तो हर किसी के लिए कन्वीनियंट होगा। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइन, इंडिया इज अलाउ ओनली ओवरसीज citizen, Indian national and card holders, and a certain category of people with business and diplomatic visa. People with the valid tourist visa will not be allowed to enter India by the flight being scheduled. It means अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, टूरिस्ट वीज़ा छोड़ के जो भी ओवरसीज में फंसे हुए हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, कुछ यहाँ बिजनेस पर्सनस हैं, उनके लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई है। टूरिस्ट वीज़ा अभी अलाउड नहीं है। पॉसिबल क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं क्या क्या है। कम ही क्वेश्चंस हैं, बट जितने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ ये क्वेश्चंस रिपीट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने अभी क्या चीज़ लॉन्च की है, एक
इंटरनल क्या इंटरनल थिंक टैंक किया है और उसका काम क्या है? उसका काम है टू फॉर्मुलेट करना एक्शंस प्लान ऑन पॉलिसीज, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर इश्यूज फेस्ड बाय कंस्ट्रक्शन एजेंसी। कोचिन शिपयार्ड एक ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज बना रहा है नॉर्वे के लिए, तो ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्वे की कंपनी है एंड कोचिन शिपयार्ड बना रहा है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट शिपयार्ड है। इंडिया इजराइल ने एक साइन किया है एग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी। कंट्री का नेम है हमारा प्यारा भारत और दूसरा हमारा मैत्री देश जो मुझे काफ़ी पसंद है, इजराइल। इजराइल की अगर आपको एक खास बात बताऊं, वैसे तो आप सबको पता होगा, इनकी एक मार्शल आर्ट बहुत फेमस है जो कि हमारे रॉ एजेंट्स एंड आईबी में कहा जाता है कि उनको ये चीज़ सिखाई जाती है एंड उसका नाम है कार्व मगा। तो ये अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे गूगल कर सकते हैं और ये एक काफ़ी डेडली कॉम्बैट है मार्शल आर्ट की फॉर्म में। एयर बबल क्या रेफर करता है? एयर बबल रेफर करता है टू ट्रांसपोर्ट एंड पीपल कनेक्टिविटी बिटवीन स्पेसिफिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, और स्पेशली किसमें? दो कंट्रीज जिनकी कोविड कंडीशंस सिमिलर हो। आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। एक एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या चीज़ चेंज हो रही है, कैसे करके नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं कि डीयू में एडमिशन चल रहे हैं, अदर बिग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चल रहे हैं, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड भी आर्टिकल है, इसे पढ़ सकते हैं, काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ब्लेसिंग ऑफ वीज़ा गॉड्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है एंड ये डिमांड प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। क्या चीज़ हो गई है लॉकडाउन की वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं हमें ऑल ओवर इंडिया में और हर तबके के लोग को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, तो ये आर्टिकल आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये सारे आर्टिकल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।